के रंग। आत्मा इतनी मन के अधीन हो चुकी है, उस पर मन का रंग इतना चढ़ा हुआ है कि संतों का सत्संग भी सुनती है, परंतु फिर भी मन के साथ प्यार है, मन के साथ प्रेम है, विषय विकारों में फंसी हुई है। जब रूह का मन के साथ प्यार है, मन के कहे लगती है, फिर इसको कोई क्या कहे। कहते हैं रूह अपने मन का कहना मानती है, जो इसका मन करवाता है वही करती है। अगर महात्मा कहते हैं कि सुमिरन कर, ऊपर चढ़, तो वे यह करती नहीं, मन के ढंग में चलती है। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, उनके जितने रस हैं फीके हैं। जब आंखों के ऊपर चढ़ो तो वहाँ वे रस हैं जिसको पीकर संसार के रस फीके मालूम होते हैं। ये ऊपर चढ़ती ही नहीं, वे रस मिलता ही नहीं। ये गंदे रस हैं, इनमें वे रस नहीं हैं, अर्थात जो असली रस है वे नहीं लेती। जितनी भी लज्जतें हैं ये सब फीकी और नाशवान है। इसका नतीजा फीका है। इसके अंदर की जो लज्जत है वे स्थिर रहने वाली है। जब तक ये 9 दरवाजों को ना छोड़े वे नहीं मिलती। वे लज्जत कब मिलती है? जब चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़ें। एक बादशाह का जिक्र है, उसके कोई बेटा बेटी नहीं था। उसने क्या किया? एक 8 मंजिल का मकान बनवाया। पहली मंजिल पर उसने कोड़ियाँ फैला दी, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर दुअनियाँ, चौथी पर चवन्नियाँ, 5वीं पर रुपए, छठी मंजिले पर मोहरे, 7वीं मंजिल पर हीरे पन्ने मोती वगैरह और 8वीं मंजिल पर वे खुद बैठ गया। उसने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि कल इस महल में से जो किसी चीज किसी को जरूरत है लूट कर ले जाए। जो कमजोर दिल था उसने कोड़ियों की गठरी बांध ली, और जो जरा उससे मजबूत दिल वाला था वे आगे गया और पैसों को देकर पैसों की गठरी बांध ली। ऐसे ही जो लोग और ऊपर की मंजिलों में गए, जो उनको मिला लेकर घरों को वापस आ गए। उसमें एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि धुर, सबसे ऊपर चले, देखे तो सही कि ऊपर क्या है। वे जब ऊपर गया तो बादशाह ने अपना ताज उतारकर उसके सिर पर रख दिया। ये तो उदाहरण है। अब इंद्रियों के भोग, शराब, कबाब, ये जो लज्जतें हैं ये कोड़ियाँ हैं। दर्जे बदर्जे जो ऊपर जाते हैं, किसी को स्वर्ग, किसी को ब्रह्म, किसी को पारब्रह्म मिलता है, लेकिन सचखंड तक कोई बिरला ही पहुंचता है। जो संत सचखंड से आते हैं उनकी ही ताकत है कि वे करोड़ों जीवों को साथ ले जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरुमुखी कोटि उधारदा, भाई दे नावे एक कनी। लेकिन हमारे हृदय मैले हैं, हम विश्वास ही नहीं करते। संत कहते हैं कि हमारे अंदर करोड़ों प्राणों का प्राण वे नाम है। ये अंदर चढ़ता नहीं और उस लज्जतों को लेता नहीं। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। इसके अंदर अमृतसर है, जहाँ नहाने से मुक्ति होती है। वह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों के पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते हैं। जो रस अंदर है वे सारे पापों को काटने वाला है, लेकिन अफसोस ये अंदर जाता नहीं। इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है, जिसको पीकर मुक्ति होती है।
गुरु नानक साहब कहते हैं, सच्चा अमृतसर अंदर है और बाहर सरोवरों नदियों पर टकरे मारता है, मुक्ति कैसे हो। जब ये अंदर जाएगा तो पहले तारा मंडल आएगा, फिर सूर्य, फिर चंद्र, उसके बाद तुर्यापद, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। जब पार ब्रह्म में जाएगा वहाँ अमृतसर है, आबे हयात है। उस अमृतसर में स्नान करेगा तो इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वहां जाकर इसका अपना प्रकाश 12 सूर्य का हो जाएगा। कहते हैं ये सब कुछ इसके अंदर है, परंतु बिना भाग्य के अंदर जाए कौन।